क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, जिसमें हमें डायमेंशन थ्योरम वेरीफाई करनी होती है, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है, हमें कर्नल टी निकालना होता है, रेंज टी निकालना होता है, दोनों की डायमेंशन निकालनी होती है और हमें जो हमारा डोमेन वेक्टर स्पेस होता है उसकी डायमेंशन निकालनी होती है। देन हमें डायमेंशन थ्योरम वेरीफाई करनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का जो एक्चुअली में जो क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पर तुम्हें बताती हूँ कहाँ पर हमने किया था। हमने काफ़ी लास्ट वीडियो में किया था। उसमें हमने ये क्वेश्चन था हमारा, टी था P3 to P2 सच दैट टी ऑफ P इक्वल्स टू P डेरिवेटिव। दैट मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स ऐसा होगा और उसका हमें डेरिवेटिव जो आउटपुट आ रहा है वो डेरिवेटिव आ रहा है। तो कर्नल और रेंज मैंने उस वीडियो में निकाल ली थी। कर्नल आ रहा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल और रेंज आ रही थी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर एक बार रिकॉल कर लेना पुरानी वीडियो देखकर। कर्नल टी आ रहा था कांस्टेंट और रेंज टी आ रहा था हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो कर्नल टी तो इस तरह से हम लिख सकते हैं D.1। ठीक है, दैट मीन्स ये स्पैन कर रहा है सिंगलटन 1 को। ठीक है, अब सिंगलटन 1 जो है एक नॉन ज़ीरो नंबर है, एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है इन P3। ठीक है, सॉरी, एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है इन P3, क्योंकि हम सब कुछ ये P3 में हो रहा है। हैंस और क्योंकि नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये स्पैन कर रहा है, तो हमारे पास ये बेसिस फॉर्म करेगा फॉर कर्नल टी। हैंस कर्नल टी की डायमेंशन हो जाएगी 1। एक बार मैं तुम्हें रिकॉल करा देती हूँ। देखो, जो P3 था ना, P3 के बेसिस जो थे वो स्टैंडर्ड बेसिस क्या था, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x एंड 1। तो जो 1 है ना, ये जो 1 ये कर्नल टी के लिए बेसिस फॉर्म कर रहा है इस केस में। ठीक है, अब रेंज टी पे आते हैं। रेंज टी में एक्चुअली है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हो, इसको मैं लिख सकती हूँ, दिस इज द स्पैन ऑफ x स्क्वायर कॉमा x और कांस्टेंट की जगह मैं 1 लिखूंगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। इसको मैंने लिया है सम कोफिशिएंट इनटू x स्क्वायर प्लस सम कोफिशिएंट इनटू x प्लस सम कोफिशिएंट इनटू 1, तो इसलिए मैं इसको रेंज टी को ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स दिस फॉर्म अ बेसिस फॉर रेंज टी। और आप ये ध्यान रखना ये किसके अंदर बैठा हुआ है, ये दिस इज कंटेन्ड इन दिस इज कंटेन्ड इन P2। ठीक है, P2 मीन्स द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, दिस विल बी डायमेंशन ऑफ रेंज टी विल बी 3 क्योंकि ये बेसिस फॉर्म कर रहा है उसके लिए। अब हम चेक करते हैं क्या जो डायमेंशन ऑफ P3 है वो 4 है। यस, बिकॉज ये आपको पता है ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है, हेंस डायमेंशन ऑफ P3 विल बी 4। ठीक है, तो 3 + 1 इक्वल्स टू 4, हेंस वी वेरीफाई द डायमेंशन थ्योरम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ। कर्नल टी रेंज टी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टी इज फ्रॉम P2 टू P3 इस तरह का पॉलिनोमियल है। कर्नल टी निकला था ज़ीरो पॉलिनोमियल और रेंज टी निकला था इस तरह का पॉलिनोमियल। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। बेसिस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कर्नल टी जो है वो ज़ीरो पॉलिनोमियल है। मैंने ऑलरेडी बताया था जो ज़ीरो वाले एलिमेंट होते हैं उनका जो बेसिस होता है वो एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं होता, हैंस डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज 0। ठीक है, जब भी आपके पास कोई स्पेस है जो कि ज़ीरो वेक्टर कंटेन करता है, वेक्टर स्पेस का सिर्फ ज़ीरो वेक्टर कंटेन करता है, सब स्पेस जो है, तो उस सब स्पेस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज 0। अब देखते हैं रेंज टी। रेंज टी के लिए आपको दिख ही रहा है कि x, x स्क्वायर प्लस x क्यूब इज अ बेसिस फॉर रेंज टी बिकॉज ये स्पैन भी कर रहा है और ये LI भी हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल्स टू 3। और डायमेंशन ऑफ P2 क्या होती है, 3 होती है क्योंकि ये बेसिस फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें भी हमारी डायमेंशन थ्योरम वेरीफाई हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2017 में आया हुआ है, इसका एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन 7 है, रोटेशन ऑपरेटर गिवन है। तो ये कर्नल टी और रेंज टी हमने निकाल लिया था। कर्नल टी अगेन 0 वेक्टर निकला था और रेंज टी हमारा
ये वाला वेक्टर निकला है, सेम जो आउटपुट होता है वही वेक्टर है, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन 6 आया हुआ है 17 में। तो पहले ऐसा करते हैं 7th ही कर लेते हैं क्योंकि हमने ये रीड कर लिया है। सो 7th क्वेश्चन में 7 थोड़ा लेंथी है, चलो अच्छा पहले 6 करते हैं, देन हम 7th करते हैं। 6 इम्पॉर्टेंट भी है। सो P2 टू R2 हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था, और किस तरह से मैप हो रहा है, TP इक्वल्स टू P1 P-1। और ये मैप मैंने तुम्हें इस वाली वीडियो में जब एक्सप्लेन किया था कि कर्नल टी और रेंज टी निकालने के लिए, तो मैंने एक्सप्लेन किया था इसको कैसे मैप काम कर रहा है, ठीक है। कर्नल टी इसका ये निकला था और रेंज टी इसका ये आया है, ठीक है। मैंने एज इट इज कॉपी करा है यहाँ पर, ठीक है। कर्नल टी ये है, रेंज टी ये है। सो कर्नल टी हमारा बना। कर्नल टी के लिए मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया। सो बेसिकली ये जो है कर्नल है वो मैं लिख सकती हूँ स्पैन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि ए का इस तरह के मल्टीपल ही हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पर है तो इसी तरह के मल्टीपल हैं। तो दिस इज द स्पैन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल क्या है, सिंगलटन है और मतलब एक ही पॉलिनोमियल है और नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो ये सेट हो गया हमारा सिंगलटन सेट, और इसके पास जो एलिमेंट है दैट इज नॉन जीरो, ठीक है। सो दिस सेट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये Li सेट हो गया और स्पैन कर रहा है। सो डायमेंशन ऑफ कर्नल T इज 1, ठीक है। सो इस सेट को अगर आपको R3 में देखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, और क्योंकि सिंगलटन है तो इसलिए Li होगा, ठीक है। सो वो ऐसे भी मैंने करके बताया। अब रेंज के लिए निकालनी है बेसिस, तो मैंने लिखा A टाइम्स ऑफ, मतलब इस तरह से मैंने उसी में लिख दिया था। सो अब मुझे 1 2 लिखा, मैंने 1 1 लिखा एंड 1 0 लिखा, ठीक है। रेंज एक्चुअली में ये जा रहा है R2 में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये स्पैन कर रहा है 1 2 को, 1 1 को और 1 0 का। मेरे को देखना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, नहीं बेसिकली मैंने इसका ये स्पैन कर रहा था 1 2 1 1 और 1 0 को, ठीक है। तो इसलिए मेरे को इसका स्पैन को और शॉर्ट करना था या देखना था स्पैन क्या आ रहा है। तो मैंने स्पैन निकाला इन तीनों वेक्टर का, तो मैंने देखा कि यहाँ पर 0 0 बन रहा है। तो इसका स्पैन एक्चुअली में आ रहा है स्पैन ऑफ इन दोनों वेक्टर का स्पैन, ठीक है। तो A टाइम्स ऑफ 1 2 प्लस B टाइम्स ऑफ 1 0 1, ठीक है। एक बार स्पैनिंग मेथड प्लीज़ रिवाइज करना, स्पैनिंग वाली चीज़ रिवाइज करना, तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ इसके इक्वल कैसे आई, ठीक है। क्योंकि ये स्पैन जो है वो उसमें ये वाला जो वेक्टर है रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैंने इसमें रोल